22 फिल्में, 120 करोड़ का नुकसान और पूरे करियर में सिर्फ एक क्लीन हिट। अगर कोई डायरेक्टर होता तो उसका करियर कब का खत्म हो चुका होता, क्योंकि बॉलीवुड में तो सिर्फ एक ही रूल चलता है, जो बिकता है वही टिक। तो फिर ये मैथ मैच क्यों नहीं कर रही है? अनुराग कश्यप पिछले 25 साल से इस इंडस्ट्री में है, वो टिके हुए हैं, अभी तक फिल्में उनको मिल जा रही है, जबकि उनकी 15 से ज्यादा फिल्में अपना बजट तक रिकवर नहीं कर पाती। क्या वो एक मिसअंडरस्टूड जीनियस है जिनका सिनेमा पर इम्पैक्ट 100% है? ये प्रोड्यूसर्स के लिए वो सिर्फ एक चलते फिरते फाइनेंशियल डिजास्टर है। आज हम प्योरली डाटा और नंबर्स पर बात करेंगे। आज खोलते हैं अनुराग कश्यप का इकोनॉमिक्स असली कच्चा चिट्ठा। लेट्स लुक एट द पॉकेट्स। 5, अनुराग कश्यप की पहली फिल्म में ही इंडस्ट्री में उन्हें रेबल बना दिया। ये मूवी 1976 और 1977 के नोटोरियस जोशी अभियांका सीरियल मर्डर्स पर बेस्ड। सेंसर बोर्ड ने इसे ग्लोरीफाइंग ड्रग्स और वायलेंस बोलकर बैन कर दिया। चैलेंज ये था कि जब तक ये बैन हटा तब तक इस मूवी के प्रोड्यूसर्स ही बैंकरप्ट हो चुके थे। विशाल भारद्वाज ने इस मूवी का म्यूजिक दिया था। ये मूवी आज तक थिएटर्स में ऑफिशियली रिलीज नहीं हो पाई है, पर पायरेटेड सीरीज और टॉरेंट्स के जरिए इसने अनुराग को कर डायरेक्टर का टैग रातों रात दिला दिया था। बजट था इसका 3.5 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसका नंबर्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, क्योंकि ये मूवी ही रिलीज नहीं। IMDb पर इस मूवी को मिले हैं 7.2 और रोटेन टोमेटोज पर इसकी रेटिंग अवेलेबल नहीं। इस मूवी का वर्डिक्ट रहा अनलीज अनकट कल्ट मास्टरपीस। एक ऐसी फिल्म जो कभी स्क्रीन पर आई ही नहीं, पर इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया उसने। ब्लैक फ्राइडे 1993 मुंबई ब्लास्ट पर बेस इस एक्सप्लोसिव फिल्म को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 3 साल तक रिलीज नहीं होने दिया, क्योंकि एक्चुअल केस कभी तक चल रहा था। अनुराग ने फाइनली कई सीन्स स्ट्रीट पर हिडन कैमरास के जरिए शूट किया। अली ने इस मूवी में एक सीक्रेट कैमियो दिया है एज याकूब मेनन। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इसे वर्ल्ड क्लास कहा, पर पायरेसी की वजह से ऑडियंस ने थिएटर से मुंह फेर लिया। बजट था इसका 6.5 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने किए थे 8 करोड़ वर्ल्ड वाइड। IMDb पर इसको मिले थे 8.4 आउट ऑफ। रोटेन टोमेटो रेटिंग इसकी 86% है। इस फिल्म का वर्डिक्ट रहा फ्लॉप। क्रिटिकल सक्सेस तो मिली, पर फाइनेंशियली ये फिल्म पिट गई। ये मूवी क्रिटिकल गोल्ड माइन थी, पर बॉक्स ऑफिस पर एक हार्ट अटैक थी। नो स्मोकिंग जॉन अब्राहम की लाइफ की सबसे कंफ्यूजिंग और एक्सपेरिमेंटल मूवी। इंडियन ऑडियंस ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर के लिए रेडी नहीं थी। ये फिल्म एक्चुअली स्टीफन किंग की शॉर्ट स्टोरी क्विटर्स पर बेस्ड थी, और ये अनुराग के खुद के डिप्रेशन और सेंसर बोर्ड के साथ उनकी एंडलेस फाइट एक डार्क मेटाफर थी। फैंस आज भी इसकी एंडिंग से स्टोरीज रेडी पर बना के डिस्कस कर। बजट था इसका 10 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने किया था सिर्फ 2 करोड़। IMDb रेटिंग इसकी 7.1 और रोटेन टोमेटो पर इसे मिला था 23% फ्रेश। इस मूवी का वर्डिक्ट रहा डिजास्टर, कमर्शियल सुसाइड और आर्ट लवर्स के लिए एक पजल। रिटर्न ऑफ हनुमान। अनुराग कश्यप ने ये एनिमेटेड मूवी सिर्फ इसलिए बनाई ताकि वो इंडस्ट्री और क्रिटिक्स के मुंह पे ताला लगा सके और उन्हें दिखा सके कि वो बच्चों के ये क्लीन फैमिली फिल्म्स बना सकते हैं। एनिमेशन इंडिया में तब बहुत बहुत ही बेसिक लेवल पर था, पर अनुराग तो अनुराग है। उन्होंने एक सिंपल बच्चों की कहानी में भी हैवी सोशल सटायर, पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल इश्यूज डाल दिए। उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ दिनों में ही लिख डाली थी। बजट था इसका 15 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने किया था 1.85 करोड़ का। IMDb रेटिंग थी इसकी 4.8 और रोटेन टोमेटो स्कोर्स इसके अवेलेबल नहीं। इस फिल्म का वर्डिक्ट रहा डिजास्टर। अनुराग कश्यप की पॉकेट में एक और बड़ा छेद, 15 करोड़ का। देवडी। ये मूवी अनुराग की सबसे बड़ी जीत और उनका ग्रैंड कमबैक थी। क्लासिक देवदास को मॉडर्न और एजी बनाना, वो सिर्फ 42 देश के टाइट शेड्यूल में। अनुराग ने बजट बचाने के लिए कई नाइट सीन्स मुंबई और दिल्ली की स्ट्रीट्स पर हैंडी कैम के बिना परमिशन के शूट किए थे। अमित त्रिवेदी ने इस फिल्म के लिए 18 गाने बनाए, और हाँ, अनुराग खुद एक सीन में कल्कि के कस्टमर के रूप में ब्लिंक एंड मिस कैमियो के में नजर आते हैं। बजट था इसका 6 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने किया था 21.50 करोड़ का। IMDb पर इसको मिला था 7.9 और रोटेन टोमेटो स्कोर था इसका 100% फ्रेश। इस फिल्म का वर्डिक्ट रहा है फाइनली AK का पहला और अकेला क्लीन हिट उनकी पूरी लाइफ का, गुलाल। एक ऐसी रॉ पॉलिटिकल ड्रामा जो लगभग 8 साल तक डब्बा बंद रही। बीच में फिल्म की फंडिंग पूरी तरह रुक गई थी। अनुराग को अपनी दूसरी फिल्म ब्लैक फ्राइडे और DVD से जो पैसे मिले थे, उसे उन्होंने इसकी बची हुई शूटिंग पर पूरी तरह खर्च कर दी। इसका मास्टरपीस म्यूजिक पीयूष मिश्रा ने तब लिखा था जब वो क्रिएटिव ट्रांस में थे, और उन्होंने एक भी पैसा एडवांस नहीं लिया था। इस फिल्म को एक्चुअली राज सिंह चौधरी, जो कि लीड डायरेक्टर में थे, उन्होंने को राइट किया था। इस मूवी का बजट था 7 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने किया था 4.31 करोड़ का। IMDb रेटिंग है इसकी 8 और रोटेन टोमेटो पर इसकी रेटिंग अवेलेबल नहीं। इस फिल्म का वर्डिक्ट रहा फ्लॉप। दोस्तों, फिल्म लेजेंड है, पर पैसा वसूल नहीं कर पाई। पीटी गई पिट गई। द गर्ल इन येलो बूट्स हिंदी थ्रिलर जो सिर्फ और सिर्फ 13 दिन में शूट हुई थी। कल्कि कोचलिन ने इससे को राइट किया था, और बजट इतना कम था कि क्रू के लोग ही इसमें साइड रोल्स और बैकग्राउंड एक्स्ट्रास बन के घूम रहे थे। उन्होंने मुंबई में एक रियल मसाज पार्लर रन किया था, और मालिक के आने से पहले डेली अपना शूट खत्म करना पड़ता था। ये फिल्म वेनिस और टिफ जैसे मैसिव इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में प्रीमियर हुई थी। बजट था इसका 2.5 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने किए थे 2 करोड़। IMDb रेटिंग थी इसका 6.6 और रोटेन टोमेटो स्कोर था इसका 60%। इस फिल्म का वर्डिक्ट रहा डिजास्टर। पॉकेट साइज मूवी पर दिल पर भारी। गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा गेम चेंजर, जिसे कांस में स्टैंडिंग ओवेशन मिला। 300 से ज्यादा एक्टर्स और एक मासिव 300 पन्ने की स्क्रिप्ट मैनेज करना, लोकेशन स्काउटिंग के टाइम पर रियल कोल माफिया और थ्रेट्स मिलना, बजट बचाने के लिए असली कोल माइनर्स में हिडन कैमरा यूज किए गए ताकि लोकल्स नेचुरल लगे। इंडस्ट्री ने मना किया था, पर मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर इतना बड़ा दाव खेलना उनका सबसे बड़ा गैम्बल था।
जो पे ऑफ हो गया। बजट था इसका 9 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने किया था 28 करोड़ का। IMDb रेटिंग थी इसकी 8.2 और रॉटेन टोमेटो स्कोर था इसका 94% फ्रेश। इस मूवी का बजट रहा एवरेज हिट। ब्रांड AK अब ग्लोबल हो चुका था। गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2। पार्ट 1 की कल्ट सक्सेस ने पार्ट 2 का रास्ता साफ कर दिया। इस फिल्म को ज्यादा मार्केटिंग और ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं थी। एक्चुअली ये दोनों पार्ट्स एक ही लगातार 96 डे शेड्यूल में शूट हुए थे, पर 5 घंटे की लंबी कहानी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना डिस्ट्रीब्यूशन और थिएटर्स के लिए एक नाइटमेयर था, क्योंकि तब इंडिया में सिनेमैटिक यूनिवर्स या पार्ट 1 पार्ट 2 का ट्रेंड नहीं था। जीशान कदरी ने जिसे डेवनेट का रोल किया था, उसने एक्चुअली अनुराग कश्यप को वासेपुर का असली कहानी सुनाई और वहीं से इन्हें उस मूवी को बनाने का आइडिया आया। बजट था इसका 9.5 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने किया था 22 करोड़ का। IMDb रेटिंग थी इसकी 8.2 और रॉटेन टोमेटो स्कोर था इसका 90%। इस फिल्म का बजट रहा एवरेज। फैसल खान तो सुपरस्टार बन गया, पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस एवरेज ही रहा। अगली, अनुराग कश्यप की आज तक की सबसे डार्क और डिप्रेसिंग थ्रिलर। उन्होंने एक्टर्स से उनके कंफर्ट जोन छीन लिए थे। उन्होंने किसी भी एक्टर को पूरी स्क्रिप्ट नहीं दी। वो सेट पर आते थे, एक्टर को सिर्फ एक सिचुएशन बताते थे और डायलॉग्स ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज करने को कहते थे, ताकि स्क्रीन पर जो फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन दिखे वो 100% रियल लगे। रोनित रॉय का रोल उनके करियर का सबसे बेस्ट और टेरिफाइंग परफॉर्मेंस माना जाता है। बजट था इसका 6.5 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने किया था 6.25 करोड़ का। IMDb रेटिंग थी इसकी 8 और रॉटेन टोमेटो स्कोर था इसका 75% फ्रेश। इस फिल्म का बजट रहा फ्लॉप। क्रिटिक्स ने ताली बजाई पर ऑडियंस ने टिकट न खरीद के ठेंगा दिखा दिया। बॉम्बे वेलवेट 120 करोड़ का महान नुकसान। 1960 का जैज एरा मुंबई रिक्रिएट करना एक इम्पॉसिबल टास्क था। मुंबई शूट करने के बजाय उन्होंने श्रीलंका में एक मासिव सेट बनाया और लगभग 10,000 विंटेज कॉस्ट्यूम डिजाइन किए गए। फॉक्सस्टार स्टूडियोज का कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस और एंडलेस रीडेट्स ने इस फिल्म की सोल ही उसे छीन ली थी। फिल्म इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि अनुराग टोटली बैंकरप्ट फील कर रहे थे और ऐसी डीप डिप्रेशन और गुस्से में आकर उन्होंने अगली स्क्रिप्ट रमन राघव लिख डाली। बजट था इसका 120 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने किया था 23.67 करोड़ का। IMDb पर इसको मिलता है 5.6 और रॉटेन टोमेटो स्कोर था इसका 23% फ्रेश। इस फिल्म का बजट रहा मेगा डिजास्टर। कश्यप के करियर का सबसे बड़ा फाइनेंशियल गड्ढा। रमन राघव, विकी कौशल का पहला हार्डकोर बड़ा रोल एज ड्रग एडिक्ट करप्ट कॉप। बॉम्बे वेलवेट के लॉस के बाद अनुराग के पास पैसा नहीं था और नहीं था टाइम। उन्होंने मुंबई के स्लम्स में बिना किसी वैनिटी वैन के सिर्फ 21 दिन में गोरिल्ला स्टाइल में पूरी शूट खत्म की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साइको किलर के डार्क रोल में इतने डीप चले गए थे कि शूट के बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया, क्योंकि वो सोते वक्त भी अपने डायलॉग्स रिहर्स करने लग गए। बजट था इसका 3.5 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने किया था 7 करोड़ का। IMDb रेटिंग इसकी 7.3 और रॉटेन टोमेटोस पर इसकी रेटिंग अवेलेबल नहीं है। इस फिल्म का बजट रहा एवरेज। लीन बजट और मेन स्टोरी की वजह से इस फिल्म ने थोड़ी बहुत रिकवरी कर ली। मुक्काबाज, बॉलीवुड में स्पोर्ट्स फिल्म का फॉर्मूला तोड़ने वाली मूवी जो स्पोर्ट्स से ज्यादा खास पॉलिटिक्स पर थी। लीड एक्टर विनीत कुमार सिंह ने एक्चुअली खुद ये स्क्रिप्ट लिखी थी और 3 साल तक स्टूडियो टू स्टूडियो धक्के खाए और भटकते रहे। ये शर्त रखी कि लीड रोल वो खुद करेंगे। विनीत ने अपना घर बेच दिया और 2 साल तक पंजाब में रियल प्रो बॉक्सर्स के साथ हार्डकोर ट्रेनिंग की। शूट के दौरान उन्होंने अपनी पसलियां उसमें तोड़वा ली थी। शूट एक भी दिन के लिए नहीं रुकने दिया। बजट था इसका 10 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने किया था 10.5 करोड़। IMDb रेटिंग थी इसकी 7.4 और रॉटेन टोमेटो पर इसका रेटिंग अवेलेबल नहीं है। इस फिल्म का बजट रहा फ्लॉप। ये अभिषेक बच्चन का बड़ा कमबैक थी। अनुराग को इंडस्ट्री को प्रूव करना था कि वो सिर्फ खून खराबा और गालियां गरौज, बल्कि कॉम्प्लेक्स मोहब्बत और लव ट्रायंगल्स को भी हैंडल कर सकते। फिल्म को मेनली अमृतसर में शूट किया गया था और अमित त्रिवेदी के पंजाब फ्यूजन वाले ट्रैक्स फिल्म के रिलीज से पहले चार्टबस्टर्स बन चुके थे। बजट था इसका 30 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने किए 27 करोड़ के। IMDb रेटिंग थी इसका 6.9 और रॉटेन टोमेटो स्कोर था इसका 77% फ्रेश। इस फिल्म का बजट रहा फ्लॉप। म्यूजिक तो हार्ड था और बजट थोड़ा ज्यादा होने की वजह से ये फिल्म भी पिट गई। चोक्ड, डीमोनेटाइजेशन और एक सस्पेंस थ्रिलर का अल्टीमेट क्रॉसओवर। ये फिल्म प्री कोविड शूट हुई और लॉकडाउन के बीच नेटफ्लिक्स पर ड्रॉप करनी पड़ी। इस फिल्म का कोर आइडिया अनुराग को 2015 में अपनी खुद की किचन की एक तपती हुई पाइप को देखकर आया। सयामी खेर को एकदम डीग्लैमराइज करके मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन का लुक दिया और पाइप्स में छुपा के ब्लैक मनी का मेटाफर ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर गया। बजट था इसका 12 करोड़ और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने की वजह से इसका कोई भी बॉक्स ऑफिस नंबर्स नहीं। IMDb पर इसको मिले थे 5.8 और रॉटेन टोमेटो स्कोर था इसका 50%। स्ट्रीमिंग ने उन्हें बॉक्स ऑफिस के डर से बचा लिया था, वरना इस फिल्म का अंत भी उनके बाकी फिल्मों की तरह ही होता। दोबारा तापसी पन्नू के साथ एक कॉम्प्लेक्स साइफाई टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट। ये एक्चुअली 2018 की स्पेनिश फिल्म मिराज की ऑफिशियल रीमेक थी। इसका एडिटिंग प्रोसेस अनुराग के लिए एक मासिव हेडेक था, क्योंकि उनकी ऑल्टरनेट टाइमलाइन मैच करनी थी। फिल्म रिलीज के टाइम पर बहुत सोशल मीडिया पर एक बड़ा बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चल रहा था। नीश साइफाई जॉनर और बॉयकॉट की नेगेटिव PR की वजह से ऑडियंस थिएटर तक आई नहीं और फिल्म कंप्लीटली वॉश आउट हो गई और कहीं गायब ही हो गई। इस फिल्म का बजट था 30 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने 6 करोड़ भी नहीं कमाए थे। IMDb पर इसको मिलते 4.9 और रॉटेन टोमेटो स्कोर था इसका 73% फ्रेश। इस फिल्म का बजट था डिजास्टर। एक्सपेरिमेंट अच्छा था पर पॉकेट्स में छेद थे इनके, हमेशा की तरह। ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत, अनुराग की रोमांटिक म्यूजिकल जिसने विकी कौशल को एक बढ़िया स्पेशल अपीयरेंस दिया था एज डीजे मोहब्बत। ये उनका पेट प्रोजेक्ट था जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने 2018 में लिखी थी, पर फंडिंग्स लगातार रुक रही थी और कोविड ने शूट डिले कर दिया था। अनुराग ने ओपनली कहा था कि उन्होंने ये फिल्म अपनी जेंजी डॉटर
आलिया और उसकी जनरेशन के मॉडर्न रिलेशनशिप को स्ट्रगल्स को देखकर उससे इंस्पायर होकर लिखी थी। इस फिल्म का बजट था 12 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 1 करोड़ भी नहीं कर पाई। IMDb रेटिंग थी इसकी 4.8 और रोटेन टोमेटो पर इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। इस फिल्म का वर्डिक्ट रहा डिजास्टर। केके ने अपनी पूरी फिल्म करियर का सबसे लोएस्ट पॉइंट हिट कर दिया था इस मूवी से। कैनेडी फैंस का 3 साल लंबा इंतजार। ये फिल्म एक्चुअली कांस फिल्म फेस्टिवल के मिडनाइट स्क्रीनिंग में पहले ही धमाल मचा चुकी। हाल ही में फ्री Z5 पर आ गई। लीड रोल एक्चुअली में तमिल सुपरस्टार चियान विक्रम को दिमाग में रख के लिखा गया, इसलिए टाइटल कैनेडी उनका असली नाम है। पर कम्युनिकेशन गैप की वजह से राहुल भट्ट को कास्ट किया गया। बजट था इसका 15 करोड़ और बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं है इसके, क्योंकि ये मूवी सीधे OTT पर आ गई थी। IMDb पर इसको मिलते 7 और रोटेन टोमेटो स्कोर था इसका 67% फ्रेश। इस मूवी का वर्डिक्ट रहा क्रिटिकल सक्सेस। नोयर का असली बाप वापस आ चुका था। निशांची Amazon MGM के साथ मिलकर एके ने फाइनली एक बड़े बजट की ग्रिटी क्राइम फिल्म बनाई। इस मूवी में उन्होंने कम्प्लीटली अननोन रिमोट लोकेशन पर शूट किया, जहां बेसिक मोबाइल नेटवर्क तक नहीं था, ताकि ग्रुप कम्प्लीटली आइसोलेटेड रहे। तक Amazon ऑनबोर्ड नहीं आया तब तक ये मूवी ऐसे ही चल रही थी। बजट था इसका 25 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर इसने किए थे 15 करोड़। IMDb रेटिंग थी इसका 7.9 और रोटेन टोमेटो स्कोर था इसका 64% फ्रेश। इस मूवी का वर्डिक्ट रहा एवरेज। इस मूवी के साथ अनुराग कश्यप ने अपना बदला वापस ले लिया था। बंदर द बिग कमबैक, जिसका सबको इंतजार है। एनिमल की मेगा सक्सेस के बाद एक्सपेक्टेशन आसमान पर है। लॉर्ड बॉबी इसमें एक ऐसे फेडेड फ्रस्ट्रेटेड 90 स्टार का रोल प्ले कर रहा है जो अचानक वायलेंस पर उतर आता है। इसके लिए बॉबी ने एक फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है। सेट पर सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि फोन्स टोटली बैन थे ताकि एक भी लुक लीक ना हो। इस मूवी की प्री रिलीज हाइप लिटरली बॉम्बे वेवरेट के बाद सबसे ज्यादा फील हो रही। बजट था इसका 40 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पर अभी मूवी रिलीज होने वाली है 22 मई। रिलीज होने के बाद ही इसका IMDb रेटिंग और रोटेन टोमेटो रेटिंग्स अवेलेबल होंगे। इस मूवी का वर्डिक्ट ये है कि पोटेंशियली ब्लॉकबस्टर बन सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड बॉबी और अनुराग कश्यप की जोड़े की वजह से। लास्ट ट्रेन टू महाकाली टेक्निकली ये उनकी पहली फीचरेड शॉर्ट फिल्म थी जो उन्होंने स्टार प्लस टीवी के चैनल के लिए डायरेक्ट करी थी, स्टारिंग के मैनन। बजट लगभग 0 था। साइकोलॉजिकल थ्रिलर ने एक्चुअली उस साल स्पेशल जूरी नेशनल अवार्ड जीता। ये उनका वो स्पेशल प्रोजेक्ट था जिसे अनुराग कश्यप एज अ वीडियो रेज्यूमे यूज करते थे और राम गोपाल वर्मा और बाकी प्रोड्यूसर्स के पास जाते थे फंडिंग मांगने। वहीं से अनुराग का डार्क सिनेमा का लंबा सफर शुरू हुआ। बजट था इसका 5 लाख और बॉक्स ऑफिस का नंबर्स नहीं, क्योंकि ये मूवी एक टीवी रिलीज थी। IMDb पर इसको मिलते 7.7 आउट ऑफ 10। रोटेन टोमेटो स्कोर था इसका अवेलेबल नहीं है। इस फिल्म का वर्डिक्ट रहा कल्ट क्लास। बोनस सेक्शन OTT एंथोलॉजीज। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? ये थी 12 स्टैंड लोन फिल्में, पर अनुराग कश्यप का असली ट्विस्टेड दिमाग उनकी शॉर्ट फिल्मों में भी दिखता है। जब उनके पास 2 घंटे नहीं सिर्फ 30 मिनट होते हैं तब क्या होता है, तब कैसा क्या करते हैं वो। लेट्स लुक एट हिज 4 मेजर एंथोलॉजीज इन 30 सेकंड। बॉम्बे टॉकीज, मुरब्बा। अमिताभ बच्चन के रियल फैंस को उनके घर के बाहर हिडन कैमरा से शूट किया गया था। क्रिटिक्स का दिल जीता और बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी रही फ्लॉप। मैडली क्लीन शेवन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, जिसका एक क्लिप लीक होने पर बवाल मच गया था। अनुराग कश्यप को साइबर सेल जाना पड़ा और कंट्रोवर्सी और क्रिटिकली क्लीन शेवन एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिसका एक क्लिप लीक होने पर बवाल मच गया था और अनुराग कश्यप को साइबर सेल जाना पड़ गया, बट क्रिटिकली प्रेस, वो भी ग्लोबली। लव स्टोरीज सेगमेंट 2 नेटफ्लिक्स इंडिया का गेम चेंजर, इसने इंडिया में OTT व्यूइंग का पूरा कल्चर ही बदल दिया था। कश्यप का OTT पर सबसे बड़ा सक्सेस। घोस्ट स्टोरीज सेगमेंट 3 अनुराग और हॉरर। अनुराग कश्यप ने खुद एडमिट किया था कि उन्हें भूत समझ नहीं आते, इसलिए हॉरर की जगह उन्होंने एक साइकोलॉजिकल ड्रामा बना दिया। एक्सपेरिमेंट बैकफायर कर गया और ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया उसे।